The chlorides of carbon, silicon and lead। जर्मेनियम के भी है लेकिन बस हमारे कोर्स में नहीं दिए। सिलिकन के दिए हैं, लेड के दिए हैं, टिन के भी होते हैं लेकिन वो हमें नहीं दिए। अगर हैं तो नो प्रॉब्लम। तो द क्लोराइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकन एंड लेड, इनके टेट्रा क्लोराइड भी मौजूद हैं। तो टेट्रा क्लोराइड्स और दूसरे जो हैं वो डाई क्लोराइड। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही होगा। तो इसमें टेट्रा क्लोराइड्स में कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेबोरेटरी में एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। सिलिकन टेट्रा क्लोराइड बहुत कम इस्तेमाल इसके होते हैं। और इसी तरह लेड टेट्रा क्लोराइड, ये हैं यहाँ पे हमारे पास टेट्रा क्लोराइड्स ऑफ द ग्रुप 4 है। तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर सब में एक जैसा आपको मिलेगा। अगर आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन वहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है और एक क्लोरीन हर साइड से सिंगल बॉन्ड बना चुका है और यहाँ पे एंगल वहीं 109.5 डिग्री का एंगल होगा और ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्राहेड्रल। दूसरी तरफ सिलिकन टेट्रा क्लोराइड SiCl4, उसमें सिलिकन भी इसी तरह ही 4 क्लोरीन एटम से जुड़ा है। और लेड टेट्रा क्लोराइड बनाएंगे तो वो भी इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। उसमें लेड ने भी हाइब्रिडाइजेशन की है लेकिन मुश्किल से, क्योंकि लेड का फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, वो +4 बहुत कम शो करता है और इस +4 में वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी सिलिकन वाला भी है टेट्राहेड्रल और जो लेड टेट्रा क्लोराइड है वो भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन अब एंगल इनमें कम होगा। 109 का एंगल यहाँ नहीं पाया जाएगा बल्कि लेस देन 109.5 होगा। वो वजह ये कि यहाँ पे जो सिलिकन है इसका साइज बढ़ गया है, इसी तरह ही लेड है उसका साइज भी बढ़ गया है और साथ में इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हो तो जो एंगल होगा वो भी डिक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे एंगल होगा लेस देन 109.5 डिग्री और इधर फिर मज़ीद लेस देन 109.5 डिग्री मज़ीद कम हो जाएगा। ठीक, लेड टेट्रा क्लोराइड में। तो ये था इनके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर एंगल के बारे में पॉइंट पूछा जाए, बाकी इनकी जो ज्योमेट्री है वो तीनों की एक जैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब डाइक्लोराइड, तो डाइक्लोराइड जस्ट लेड PbCl2 और अगर पूछा जाए तो SnCl2 टिन डाइक्लोराइड, ये दो डाइक्लोराइड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आगे स्टेबिलिटी में समझेंगे। लेड डाइक्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बैंड स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज लेड हैविंग दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो S में मौजूद है और वो इनर्ट है, और बाकी ये क्लोरीन के साथ जो बॉन्डेड पेयर्स हैं। तो विस्पर थ्योरी आपके जहन में होगी कि जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेयर होंगे तो रिपल्शन भी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ये ज़्यादा है, इसी तरह दूसरे साइड पे भी ये ज़्यादा, तो यू विल गेट अ बैंड स्ट्रक्चर और यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेस देन 120 का होगा। 120 तब होता है कि जब ये सारे बॉन्ड पेयर्स हों, जिस तरह से BF3 में।
तो BF3 में सारे बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और यहाँ पे जो एंगल आपको मिलेगा हर साइड पे तो वो होगा 120 डिग्री का। लेकिन लिड में और टिन में ये लोन पेयर पाया जाता है, टिन क्लोराइड में भी यहाँ पे ये लोन पेयर है और इस तरह से फिर वो जाके अपने ये बना पाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे अब ये बताएं कि टिन में भी लेस देन 120 डिग्री होगा और लिड में भी, लेकिन किस में ज्यादा डिक्रीज होगी? यस, ज्यादा डिक्रीज लिड में होगी क्योंकि लिड का साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डाउन द ग्रुप है, और टिन का साइज लिड के मुकाबले में छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और इसी तरह से अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस तो फिर भी बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बशर्ते ये कि बाकी जो एटम हो वो सेम हो, यानी दोनों के साथ क्लोरीन क्लोरीन है। लेकिन अब अगर इधर फ्लोरीन लगा दें और इधर क्लोरीन है तो फिर उनमें ये एंगल इस तरह से ऑर्डर या ट्रेंड ओबे नहीं करेगा, उसमें फिर एंगल अलग तरीके से चेंज होता है। तो ये डाइक्लोराइड्स जो टिन और लिड सिर्फ और सिर्फ शो करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ these chlorides, तो रिमेंबर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लिड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सब शो करते हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ऊपर ज्यादा होगी, यानी ऊपर वाले एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, जबकि टिन और लिड +2 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल स्टेट शो करते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी इस साइड पे होगी। तो अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है तो ये मोर स्टेबल हैं क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हैं, डाइक्लोराइड नहीं बनाते, जबकि लिड टेट्राक्लोराइड जो है, लिड यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेकिन ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश नहीं है। तो इवन रूम टेम्परेचर पे जो लिड टेट्राक्लोराइड है वो टूट जाता है, गिविंग लिड डाइक्लोराइड और साथ में क्लोरीन गैस। तो +2 में लिड चला जाता है जो उसका स्टेबल स्टेट है। तो अनस्टेबल लिड टेट्राक्लोराइड और स्टेबल लिड डाइक्लोराइड। अब अगर आपसे ऑर्डर इनका पूछा जाए कि इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है जो टेट्राक्लोराइड्स हैं, बल्कि डाइक्लोराइड में उसमें शामिल कर सकते हो, तो रिमेंबर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड is more stable than silicon tetrachloride, which is more stable than lead tetrachloride। ठीक, तो टेट्राक्लोराइड में ये ट्रेंड आपके जहन में ज़रूर मौजूद हो कि उनमें ये ट्रेंड है एट रूम टेम्परेचर। ठीक, एट रूम टेम्परेचर। तो ये था इनकी स्टेबिलिटी। नाउ
reaction of these chloride with water. So, carbon tetrachloride when added to water, you will get no reaction. बल्कि आपको ये मिलेगा कि जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन कर रहे थे तो ऊपर पानी का लेयर आ जाएगा और इसके नीचे जो है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का लेयर मिलेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो पानी है उसके मुकाबले में ज़्यादा है और ये ऊपर जो है आपको वाटर मिलेगा। तो इसका पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन इसलिए नहीं होता कि कार्बन एटम बजाते खुद बहुत स्मॉल साइज का है और जो बल्कि क्लोरीन है तो उन्होंने कार्बन को घेर लिया है। दीज आर बल्कि क्लोरीन। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको ये कार्बन चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बॉन्ड देखें बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन तो ये नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब पानी में जो ऑक्सीजन है हैविंग ए नेगेटिव चार्ज और ये बाकी उसके पॉजिटिव हाइड्रोजन्स हैं, तो अब ये ऑक्सीजन कैन नॉट रीच टू द पॉजिटिव कार्बन बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव बल्कि क्लोराइड आयंस, तो इनका रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ जब हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को देखते हैं तो उसका पानी से रिएक्शन बहुत वॉयलेंट यानी तेज, वॉयलेंट या विगोरस रिएक्शन होता है, गिविंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ में HCl के फ्यूम्स आपको मिलेंगे कि वो भी निकल रहे हैं। बैलेंस कर दोगे तो इधर ये 4 लग जाएगा और इधर ये 4 और ये 2 हो जाएगा और कार्बन तो 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन यस। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। यहाँ पे अब जो ऊपर हमने ये फिनोमेना पढ़ा ये उलट हो जाता है। सिलिकॉन का साइज बड़ा है और अब इस बड़े साइज का फ़ायदा लेते हुए क्लोरीन जो ऑक्सीजन है पानी वाला वो अब पहुंच सकता है सिलिकॉन तक। सो पानी का जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव सिलिकॉन तक वो अब अप्रोच कर सकता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगा।